हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम सभी का चल रहा है। कुछ बच्चों का स्टार्ट हो गया है, कुछ बच्चों का स्टार्ट होने वाला है, कुछ बच्चों का हिंदी का पेपर हो भी गया है। लेकिन अभी कुछ ऐसे बोर्ड है जहां पर हिंदी का पेपर नहीं हुआ है। लगातार बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जीवन परिचय कैसे लिखें। तो आज हम इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसका जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर हमें मिल जाए आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किस पैटर्न पर एग्जामिनर चाहता है, ये हमारे पास बोर्ड की कॉपी है, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पर सब लिखा भी गया है, बच्चों ने कैसे लिखा है और कौन सा पैटर्न सबसे बेस्ट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक चीज बताऊंगा और यही पैटर्न सेम टू सेम ऐसे ही अगर आप भी फॉलो करते हो तो आपके भी पूरे के पूरे नंबर आएंगे। जितना आप लिखते हो इतना कोई दूसरा बालक भी लिखता है, कोई दूसरा स्टूडेंट भी लिखता है। उसके नंबर 80, 85, 95 नंबर हिंदी में रहते हैं, आपके 65, 75 ही रह जाते हैं। क्यों? उसका रीजन भी समझ लो। क्योंकि आपने भी जन्म मृत्यु रचनाएं याद करके अच्छे से लिखा, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको आता है उसी अकॉर्डिंग लिखा है। लेकिन क्या वो बेस्ट है? आपकी बोर्ड कॉपी में जो आपने लिखा है क्या वो एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएगा? अगर कर पाता तो बिल्कुल आपके भी 95 नंबर आते। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें तीनों राइटर का मैं जीवन परिचय बता रहा हूं। तीनों इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में छप सकते हैं, छपेंगे भी कुछ इसमें से। यही पैटर्न आपको भी जो है याद रखना है, ऐसे लिखना। बहुत सारे बच्चे राजेंद्र प्रसाद का या जयशंकर प्रसाद का या सुमित्रानंदन पंत तीनों का याद किए होंगे। तो आइए हम एक एक कॉपी आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तीनों कॉपियां मैं दिखाऊंगा, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और आपका है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो तीनों कॉपियां यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। किसका मेरे भाई? जो जयशंकर प्रसाद का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है आपको? ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 या उत्तर संख्या भी डाल दोगे 4 तब भी सही है, जिस संख्या पर आता है, जिस नंबर पर आता है। फिर जीवन परिचय लिखना, जयशंकर प्रसाद नाम लिख देना मेरे भाई। फिर जन्म, जन्मस्थान, शैक्षणिक योग्यता, भाषा शैली, मुख्य रचनाएं, मृत्यु। ये जो पॉइंट है ना, यही तो याद होना चाहिए। एग्जामिनर यही देखता है, यही पॉइंट अगर आपको याद है कि पूरे के पूरे 5 में 5 यही आपको मिल जाएंगे। फिर जीवन परिचय डाल के यहां पर जो लिखे हो उनकी जीवन गाथा सबकी सेम होती है, बस डेट अलग अलग होता है, वो आप अलग कर देना। साहित्यिक परिचय डाल के इनका साहित्यिक में क्या योगदान था, कृतियां, नाटक, कहानी संग्रह, काव्य, उपन्यास, निबंध संग्रह, सबको एक एक दो दो याद रहता है। सब यहां पर बच्चे ने बहुत सारा लिखा, आप 1 या 2 लिखना, क्या मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 या 3 लिखना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद है तो 1 1 2 2 सबको याद रहता है, 5 में 5 पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दूसरा जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका भी देखो, नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, शिक्षा, साहित्य में पहचान, रचनाएं, मृत्यु, सब कुछ बच्चे ने छाप दिया। यहीं पे देखो 5 में 5 मिल गया, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवन परिचय एग्जामिनर ने पढ़ा ही नहीं, वही सेम टू सेम, केवल डेट चेंज करके, क्या केवल डेट चेंज करके बच्चे ने डाल दिया। फिर देखो यहां पर इसने क्या करा है, बच्चे ने बिल्कुल वही चीजें लिख के फिर यहां पर लास्ट में रचनाएं, निबंध, संस्मरण तथा यात्रा, आत्मकथा यहां पर भी छाप दिया। पूरे के पूरे नंबर वहीं पर दे दिया था एग्जामिनर, ये बात ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपका सुमित्रानंदन पंत का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सेम टू सेम पैटर्न, जन्म, जन्मस्थान, यहाँ पर पूर्व नाम, पिता का नाम, संपादन, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, जीवन परिचय क्या है। फिर देखो इतनी पॉइंट पे जैसे ही एग्जामिनर देखता है, यहीं पे 5 में 5 नंबर दे दिए। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय डाल के बच्चे ने यहाँ तक देखो बिल्कुल यहाँ तक लाकर 1.5 पेज में जितना चाहिए बिल्कुल पूरा का पूरा क्या कर दिया मेरे भाई, सही कर दिया। और नंबर कहाँ मिल गया आप देख पा रहे तीनों कॉपियों में। जैसे ही एग्जामिनर ने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर आप देख पा रहे जैसे ही एग्जामिनर यहाँ पर देखा वैसे पूरे के पूरे नंबर दे दिए। तो यही पैटर्न मेरे भाई आपको भी फॉलो करना है। तीनों कॉपी बहुत अच्छे से आप देख लो किस पैटर्न पर लिखा गया है, और ऐसे ही ना सेम चीजें आप नोट कर लो मेरे भाई, सेम चीजें ऐसे ही आपको लिखना होगा। याद रखना, इसी पैटर्न पर लिखोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो जाए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।